किसान कम से कम सालाना 12 से 15 लाख रुपया कमा ले और किसान फॉर्च्यूनर पे घूमे। कितना दर्दनाक स्थिति है। जिस किसान ने फसल उगाया वो राशन के लिए लाइन में लग रहा है। सोचिए, किसान सम्मान निधि में उसे मंथ का केवल 500 रुपया मिल रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कलेजा किसी का होता है तो किसान का होता है। किसी पूरे भारत में कोई व्यापारी ऐसा, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, कोई भी हो, हमारा तो उद्देश्य यही है कि सबसे उटपटांग चीज खेती का क्या है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 55% खेती में लगा है। लेकिन जो राष्ट्रीय आय में खेती का योगदान महज 15% है। इसका मतलब इससे सुना खेती में आदमी ज्यादा लगता है और कमाई कम होता है। इससे यही ना पता चल रहा है कि बाबू 55% जनसंख्या लगने के बावजूद, अरे भैया 75% जनसंख्या कौन कर रहा है, 55% जनसंख्या खेती पे लगने के बावजूद महज कितना है 15%। अभी खेती में ना कुछ कॉमन होते हैं, कुछ मजदूर होते हैं जो मजदूरी करते हैं, कटिया के समय खेती में भी करते हैं, चले जाते हैं, तो 10% वो भी होते हैं। तो 55 से 65%। अब ये ऐसा क्यों है, आप गौर कीजिएगा कि कुछ आपको खेत में ना वो दिल्ली मुंबई काम करेगा या जहां भी रहेगा, लेकिन जब बुआई होगी तो 10 दिन के लिए गांव चला आएगा, कटिया होगा तो 10 दिन के लिए गांव चला आएगा। तो ये ना 10% ऐसे भी लोग हैं जो खेती को परमानेंट नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा, आप सब स्टूडेंट हैं, आप लोग में भी देखिएगा बहुत सारे पढ़ने आए हैं, आप खेती में नहीं गिनेंगे। लेकिन अभी गेहूं बोआ गया है, बहुत सारा बच्चा गेहूं बोने गया था, छठ में गया था तो कटिया भी कर लिया, लगले पराली वाली में आग लगा गेहूं भी बो दिया। अभी देखना बच्चा सब यहाँ से होली की छुट्टी में जब जाएगा ना, मार्च लास्ट में होली होगा, तो होली की छुट्टी में जाएगा तो गेहूं काट उठ के आएगा, अब मुंह झौंसा के आएगा एकदम चित का बड़ा होके। इसे आप बताओ 55 से 65% इंसान जिस काम में लगा हो और महज 15% का इनकम, बहुत दिक्कत है। खेती में बहुत दिक्कत है। अब जैसे कोई दुकान करेगा, डेली इनकम होगा, लेकिन खेती में क्या है कि भैया आप तुम फसल लगा दो, 3 महीना 4 महीना इंतजार करो। एक फसल लगाने में मेहनत इतना ज्यादा, फ्लड इरिगेशन करो, पानी भरो खेत में, खेत को बनाओ, ट्रैक्टर चलाओ, उसमें अलग अलग टाइप के ट्रैक्टर के वो होते हैं, जोतने वाले जो मशीन होते हैं वो अलग अलग वाले टाइप के होते हैं। हर फसल में अलग मेथड अपनाया जाता है। फिर खाद डालो, पानी डालो, उसमें बिया लगाओ, फिर उसको कीटनाशक से बचाओ, कीड़े ना लग जाए, उसमें बीमारी ना आ जाए उससे बचाओ, गधा ना चढ़ जाए, कोई जानवर ना चढ़ जाए उससे बचाओ। फिर कटिया का टाइम आएगा, आग न लग जाए उससे बचाओ। सोच रहा कटिया के टाइम पे आग लग जाता है आग न लग जाए उससे बचाओ। उसके बाद से फिर उसको काटो, काटने के बाद फिर उसको प्रोसेस करो। जैसे गेहूं डायरेक्ट थोड़ी बेच सकते, उसको पटक के उसमें से गेहूं निकालना पड़ेगा, धान अलग निकालना पड़ेगा, बड़ी मेहनत है। ये सब करने के बाद जब आप बोने के टाइम पे आइएगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता है किसानों को, जब उसकी फसल कटती है तो सस्ता हो जाता है, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए किसान कम से कम सालाना 12 से 15 लाख रुपया कमा ले। महीने का इनकम, मतलब अगर किसान साल भर में 12 लाख रुपया कमा रहा है ना, मतलब देखिए किसान कभी भी मंथली नहीं कमा सकता है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि मंथली फसल का उत्पादन नहीं होता है। तो साल में वो 2 बार या 3 बार मैक्सिमम वो कमा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो साल भर में 2 सीजन कमाएगा तो हर सीजन में उसे 6 लाख का इनकम होना चाहिए। अगर 12 लाख रुपए किसान कमा लिया ना, तो 12 लाख में समझिए कि वो 4 लाख रुपया अपने उसमें लगा देगा, क्या नाम है, फसल में। धान खरीदना है, बिया खरीदना है, कीटनाशक खरीदना है, उसमें जो मशीनरी रखती है, कभी कुदारी फावड़ा कुछ लगता रहेगा, तो मान के चलो 4 लाख रुपया लगा दे। समझ में आ गया? 4 लाख 8 लाख रुपया उसका बच जाए। तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि 2 सीजन मिला के हर सीजन में किसान को 6 लाख मिले और किसान फॉर्च्यूनर पे घूमे, फॉर्च्यूनर पे, और वही धोती पहन के और वही पगड़ी बांध के गमछा और उस पर घूमे किसान वहां पर। तो अगर हम लोग किसान को सोचो, कल्पना करो, भारत देश, हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, जिस अन्नदाता ने गेहूं चावल उगाया, उसी किसान को हम 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में लगवा दिए। सोचो ये क्या हो रहा है।
कितना दर्दनाक स्थिति है। जिस किसान ने फसल उगाया उसकी इतनी कमर तोड़ दी गई है कि वह राशन के लिए लाइन में लग रहा है। और ऐसे किसान हैं जो उस अनाज के भरोसे हैं। गांव में ऐसी ऐसी भी गरीबी है जिसमें किसान के भरोसे है। सोचिए, किसान सम्मान निधि में उसे मंथ का केवल 500 रुपया मिल रहा है, सालाना 6000, 500 रुपया, महीना में 500 रुपया, जबकि एक फोर्थ क्लास लेबर का एक दिन की मजदूरी है 500 रुपए, जबकि किसान सम्मान निधि के तहत सालाना महीना का उसको 500 रुपया मिल रहा है। कल्पना करो, सोचो कि ऐसी स्थिति आ जाए जहां कोई शिक्षक पढ़ाए और फिर जाके अपने पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए, हाँ जी पढ़ाइए। सोचिए कि क्या हाल होगा इस स्थिति में, आपका रिजल्ट कैसा होगा। भाई हम लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिए हैं, अब भी हम लोग पढ़ते हैं तो वो हम अपडेट होने के लिए पढ़ते हैं कि कोई चीज नई चीजें तो नहीं ना जुड़ गई, इसलिए नहीं पढ़ते हैं लोग कि पढ़ाना क्या है। लेकिन कल्पना करो यही हाल हुआ है किसानों के साथ। बेचारा खेती करने के बाद राशन के उसमें लगता है, उसमें दुनिया में सबसे बड़ा अगर कलेजा किसी का होता है तो किसान का होता है। किसान का है किसी पूरे भारत में कोई व्यापारी ऐसा जो अपने दुकान में ताला ना लगाए? किसी का 4 व्हीलर का शोरूम है तो रात में शटर बंद करके जाओ, बैंक में है तो ताला बंद करके जाओ। कोई है पूरे भारत में कहते हैं अपनी जो तुम्हारी कमाई है उसको खुले में छोड़ के दिखाओ, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, कोई भी हो, सब ताला मार के आते हैं। एक किसान ही है जो अपनी फसल खेत में खुले आसमान के नीचे छोड़ के आता है और कलेजा सीने तान के रहता है यहाँ पर। वो उतना किसी के पास इतना हिम्मत नहीं होगा जो अपना पूरा कमाई खुले आसमान के नीचे छोड़ के दिखा दे, कोई नहीं होगा। और सबसे दुर्दशा उसी किसान का है। तो जिस दिन समझो भारत में अगर डेवलप करना है तो 65%, 55 से 65% तो किसान है। इन किसानों के लिए अगर अच्छी व्यवस्था हो गई तो टेंशन खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ हम लोग ज्यादा डिमांड ही नहीं करते हैं। किसान को हम ही नहीं कर रहे मंथली वो 1 लाख कमा सके, क्योंकि खेती में कभी मंथली इनकम नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो एक सीजन में 6 लाख कमा ले, अगले सीजन में 6 लाख कमा ले। लेकिन दुर्भाग्य जानते हो, आज के समय में मेजॉरिटी किसान साल भर में दोनों फसल जब बेचते हैं कुल मिला के उनको 70 से 80 हजार मिलता है। गेहूं की कटिया, अभी धान की कटिया हुई है, बेचेगा तो उसको कुल पैसा आएगा 50 हजार। उसमें से अब खाद पानी ट्रैक्टर वाला व्यापारी को सब जोड़ जाड़ के देखा तो कितना बचा? तो 25 से 30 हजार रुपया बचा। तो एक सीजन में उसको 25 से 30 हजार बचा। अब वो गेहूं बोएगा, अब वो जो 25-30 हजार है ना, अब उसमें से वो गेहूं खरीद के लाएगा, उसमें फर्टिलाइजर खाद खरीद के लाएगा, अब वो बेचेगा। और जब गेहूं कटेगा ना, भले उसको 50-60 हजार रुपया आए, लेकिन गेहूं का बिया, खाद, पानी, ये सब दवाई, कीटनाशक, ये सब मिल के फिर उसको 25 से 30 हजार आएगा। यानी एक सीजन में किसान बेचारा 30 हजार रुपया प्रॉफिट पे जा रहा है, 25 से 30, यानी सालाना किसान की इनकम महज 60 हजार रुपया बच गई है। कितना दुर्दशा है। मंथली सोच के देख रहे हो 12 हजार रुपया, 50 से 60 हजार रुपया सालाना आ गया है। ये है किसानों की दुर्दशा। अब उसके कई रीजन भी है, कुछ तो ढांचागत रीजन है और कुछ 25 हजार भी नहीं बचता है सर खेत में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बाबू, हम तो मतलब थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखते हुए भी 30 हजार बोल दिए हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उसको 25 हजार भी नहीं बचता है। चलिए तो अब हम समझते हैं इसमें कुछ रीजन क्या है जो किसान गलती करते हैं, वहां से जो ढांचागत गलती होती है वहां से हम लोग एक ही करके समझते हैं। देखिए, पहली तो किसान जो गलती करते हैं वो टेक्नोलॉजी लेकर ही काम नहीं कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी से वो बहुत दूर हैं किसान। दूसरा, खेत का साइज बहुत छोटा है। देखिए, जब भी आप प्रकृति पर निर्भर होते हैं, जब भी आप किस पर निर्भर होंगे, प्रकृति पर निर्भर होंगे, तो आपका खेत का साइज बड़ा होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपके घर के नीचे से कोयला निकल जाए और घर है आपका 2 कट्ठा में, तो कितना कोयला होगा आपके पास? बहुत कम। लेकिन अगर वही 100 एकड़ है तो ज्यादा हो जाएगा। तो भारतीय किसानों में 2 सबसे बड़ी समस्या, एक उनके पास खेत के साइज बहुत छोटे हैं। जब खेत का साइज छोटा रहेगा, सीमांत किसान रहेंगे, तो ना वो अपना ट्रैक्टर रखेंगे, ना ही वो बड़ी मशीनरी रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। अब आप ही बताओ बाबू, आपको डेली नहीं जाना, डेली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना होता है, तो आप ऑटो करते हैं, चले आते हैं। कल आपका जॉब लग जाएगा, आप किसी एरिया में एसपी होंगे, कोई डीएम होगा, कोई एसडीएम होगा, कोई डीएसपी
डीएसपी होगा, कोई दरोगा होगा, दिन भर में उसको 20 बार इधर से उधर करना है, तो आप क्या ऑटो रिजर्व करके जा पाइएगा? सरकार कहती है नहीं भैया इसको दिन भर इधर से उधर जाना, इसको अपना गाड़ी दो। उसी तरह किसान जो होता है, अगर उसके पास बड़ा खेत है तो अपना ट्रैक्टर, अपना सब कुछ रखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस वजह से वो थोड़ा सा प्रॉफिट में आएगा। तो खेत का साइज छोटा होना, दूसरा टेक्नोलॉजी से बेचारों को दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम लोग जो खेती करते हैं उस खेती का नाम है जीवन निर्वहन खेती। हम खेती केवल जीवन जीने के लिए करते हैं कि चलो ना गेहूं बो दो, धान बो दो, कुछ आएगा, घर द्वार चलते रहेगा, और 2 गाय या भैंस रख लेंगे तो थोड़ा सा इनकम हो जाएगा। तो हम लोग पहला तो जीवन निर्वहन खेती करते हैं। समझ में आ गया? तो हमारे यहाँ पहला खेती कौन सा हो गया भैया? जीवन निर्वहन। जीवन निर्वहन, अब निर्वहन, अब ये खेती तो आपने कमाने के लिए किया ही नहीं, इसका नाम है जीवन निर्वहन खेती। ये बस जिंदगी जीने के लिए कर रहे हैं, एक सीजन में 25-30 हजार आ जाएगा, हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जीवन निर्वहन खेती है ये। कुछ किसान इसी जीवन निर्वहन खेती में अपने साथ कुछ जानवर पाल लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट दे देता है जानवर में। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई गाय या भैंस, गाय पाले हैं और अगर वो 10 लीटर से कम दूध दे रही है तो ओवरऑल आप खर्चा निकालिएगा तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस पे आएंगे। क्योंकि अगर कोई गाय 10 लीटर दूध दे रही है ना, तो केवल 3 महीने ही वो 10 लीटर दूध दे पाएगी, क्योंकि फिर वो घटते जाएगा। 3 महीने के बाद ना वो घटेगा, 10 लीटर से 8 लीटर पे आ जाएंगे, 6 लीटर पे आएंगे, 5 लीटर पे आएंगे। तो ऐसा नहीं है ना कि कोई गाय हो गए, भैंस हो गए, सालों भर सेम दूध देती है, लेकिन सालों भर सेम खाएगी। खाना तो उसको 3 टाइम खाना है, 2 टाइम खाएंगे, उसको तो देना ही देना है खाना उसको। तो 10 लीटर से कम अगर कोई दूध देती है गाय, तो आप समझ जाइए गई घाटा में वहां पर। लेकिन होता क्या है ना कि वो धीरे धीरे इनकम आते रहता है, पता नहीं चलता है। किसान लोग के पास गाँव में क्या है, उसको खिलाने के लिए घास, पत्ती, भूसा ये इजीली मिल जाता है, तो उसको लगता है अरे भैया सस्ता मिला, चलो यहीं से करते रहे। आप उसी में उलझ के रह जाता है वहां पर।